जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल आपका स्वागत करता है। मैं ब्रिजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट, आज पुनः सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा स्टेनोग्राफर्स की परीक्षा पे। जब से स्टेनोग्राफर्स की प्रथम फेज़ का परिणाम आया है, जिन परीक्षार्थियों के आवश्यक 40% से ऊपर अंक आए हैं, वह बार बार विभिन्न संस्थानों में जाके, विभिन्न विधायकों के पास जाके अपनी जब उन्होंने गुहार की और अपना ज्ञापन दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत। उन्होंने एक ज्ञापन दिया था सीएमओ ऑफिस में। सीएमओ ऑफिस ने जो कंसर्न अधिकारी थे या राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से उन्होंने उस ज्ञापन पे जब उनके कमेंट्स मांगे, तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अपना रटाया जवाब भेज दिया कि हमने 12 गुना लोगों को बुलाया है और अब हम 40% अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, हम उनको सेकंड फेज़ में बैठने की परमिशन नहीं देंगे। कोई कारण नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल जैसे अपनी बात पे अड़ने वाली बात है, उसको अड़ के और एक जवाब दे दिया कि हम तो 12 गुना ही लोगों को बुलाएंगे। देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा राज्य भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है। अगर कहीं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने गलती की है, मेरा राष्ट्रभक्त चैनल से सरकार को ये कहना है कि गलती अगर हो गई है तो गलती को ठीक करना भी मेरे ख्याल से अपनी बात से पीछे हटने वाली बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 12 गुना लोगों को सेकंड फेज़ की परीक्षा में बैठने की परमिशन दी। उसके पीछे कोई कारण नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल इतना ही कहा गया कि हमने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि 12 गुना लोगों को ही बुलाएंगे। मैं एक बात यहाँ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी हाल ही में 120 सिविल जजों की भी भर्ती की विज्ञप्ति निकली है। उस विज्ञप्ति में बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि हम जजों की भर्ती के लिए एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, मतलब एक पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर लेंगे और उसके पश्चात इंटरव्यू में बुलाएंगे। और इंटरव्यू में कितने बुलाएंगे, उन्होंने अपनी बात को गोलमाल नहीं लिखा, स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि हम 20 लोगों को इंटरव्यू में बुलाएंगे। जब जजों की परीक्षा हो रही है, जजों की भर्ती हो रही है, उसमें तो सरकार पहले से ही लिख रही है कि हम 20 गुना लोगों को बुलाएंगे। तो मेरे ख्याल से स्टेनोग्राफर की परीक्षार्थी जो बैठे हैं, उन्होंने क्या अपराध किया है, किस अपराध का उनको दंड दिया जा रहा है, जब उसमें ये लिखा गया कि 40% जिनको अंक मिलेंगे उनके इतत, भगवान जाने इतत का शब्द कौन से डिक्शनरी से आया, कौन से पर्यायवाची शब्द देख के आया, चलो इतत भी लिख दिया, उसमें लिख देते 15 गुना लेंगे,
10 गुना लेंगे, 20 गुना लेंगे। मैं पुनः बार बार राष्ट्रभक्त चैनल इस बात को रिपीट किए जा रहा है, लेकिन सरकार या जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमारे मुख्यमंत्री ने अवश्य इसके ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को भी उन्होंने गोलमाल जवाब दे दिया। कहीं ये नहीं लिखा कि ये कारण है, केवल एक कारण उन्होंने लिखा कि अगर हम सब लोगों को बुलाते हैं, 40% अंक वालों को सबको बुलाते हैं, तो हमें 50,000 लोगों की परीक्षा का आयोजन करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, 15,000 का तो आप ले ही रहे हो वैसे भी। उस पत्र में उन्होंने जवाब दिया है, मुख्यमंत्री को जवाब दिया है कि 15,000 हम परीक्षार्थियों की परीक्षा सेकंड फेज की लेंगे, और अगर सबको बुलाते हैं तो 50,000 लोगों की परीक्षा लेनी पड़ेगी। अभी हाल ही में रीट की परीक्षा ली गई, उसमें लगभग 16-17 लाख लोग बैठे। सरकार ने उनका एक सफल आयोजन किया, और कुछ भी कहे, सरकार स्वयं इस बात को कह रही है कि हमने इतने लोगों की परीक्षा का बड़ा सफल आयोजन किया। हालांकि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने 16-17 लाख लोगों की परीक्षा लेके भी सफल आयोजन किया। तो अब प्रश्न ये उठता है, जब आप इतने लोगों की परीक्षा ले सकते हो तो स्टेनोग्राफर की परीक्षा में 50,000 लोगों की परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया जा सकता? सरकार इस पे विचार करे। हमारे मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा, इस पे विचार करे। इसी तरीके से आज एक परीक्षा परिणाम आया है PEET का, जिसमें आज परिणाम में बताया गया कि इसमें लगभग 6 लाख लोग बैठे थे। एक परीक्षा में 16-17 लाख बैठ रहे हैं, एक परीक्षा में 6 लाख बैठ रहे हैं, और एक परीक्षा में हम 50,000 नहीं बैठ सकते। तो मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा। और एक बात और भी है, ये प्रतिस्पर्धा का युग है। जितने परीक्षार्थी ज़्यादा होंगे उतने भर्ती योग्य लोगों की होगी। सरकार 2011 से इस प्रयत्नशील है कि स्टेनोग्राफर की भर्ती की जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि योग्य स्टेनोग्राफर नहीं मिल रहे। तो बैठने दो ना 50,000 लोगों को। जितने ज़्यादा बैठेंगे उतने आपको योग्य मिलेंगे। मैं पुनः हमारे लोक कल्याणकारी, हमारे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आपके पास परीक्षार्थियों के ज्ञापन का पत्र आपको मिल चुका है। आप उनके पक्ष में अपना निर्णय करते हुए 50,000 हों, 10,000 हों, जितने भी हों, जितने योग्य लोग हैं जिन्होंने 40% अंक प्राप्त किए हैं, उनको सबको सेकंड फेज़ की परीक्षा का मौका दिया जाए। प्रणाम, धन्यवाद।